अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सब लोग अभी सो रहे हैं। हमें पूरी रात नींद नहीं आई। एसी चला रहे थे तो कोल्ड की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। एसी बंद कर रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसी वजह से पूरी रात नहीं सो पाए। अभी भी नींद नहीं आ रही। काफ़ी दिन से फजर की नमाज़ मिस हो जा रही थी। ये है कि आज हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। रात को इतना ज़्यादा सोने में देर हो जाती है, 12-1 बज जा रहे हैं कि सुबह कोई उठ ही नहीं पा रहा है। कल की लास्ट क्लाइंट 10:30 बजे घर से गई है। फिर उसके बाद खाना पीना, और जब अभी सब लोग इकट्ठा है ना, ज़ेबा भी है, हबीबा भी, तो फिर वैसे भी थोड़ा मस्ती मजाक होने लगता है। अभी थोड़ा सा कम हो गई। जिस वक्त हम उठे थे इतनी सारी अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था सुन के। अभी कुछ भी काम नहीं समझ में आ रहा था तो मेरी नज़र प्लांट्स पे गई, तो हमें लगा उठ गए हैं तो प्लांट्स में वाटर डाल देते। वैसे अम्मी डेली ये सब करती हैं, केयर करती हैं सारे प्लांट्स की। चिपकली गाइस। और इसके बाद हमने अलीना को उठाया, उनका आज से टेस्ट स्टार्ट है, तो फिर और उनके लिए फिर नाश्ता बनाया। और फिर हमने मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे, साथ साथ में वो भी वॉश कर रहे थे, क्योंकि इतना ही हमें ध्यान था कि अम्मी रात में कह रही थी सुबह कपड़े धुलने। तो हमने कपड़े धुले और कपड़े धुलते धुलते हमें 9:30 बज गया थे। भाईजी के भी थे और घर के भी थे। उसके बाद फिर हमें तब जाके थोड़ा एकदम लो फील हुआ, तो फिर हम लेट के सो गए थे। और उसके बाद फिर दोपहर से ही थी बुकिंग्स, और आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। लाइट आई है, क्लाइंट्स आ रहे थे 2-2:30 बजे से ही आ गए थे। कुछ लोगों का मेकअप भी हो चुका था, लेकिन लाइट आई है नियर अबाउट 5 बजे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हम आपको बता नहीं सकते। और डेली आजकल लाइट जा रही, डेली। और एकदम क्लाइंट्स की भीड़ लगी हुई थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मतलब आज ही सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब है और आज ही ज़्यादा भीड़ है। ऐसे लग रहा था कि हम चले जाएं। ज़ेबा से हम कहीं चले जाते हैं, ज़ेबा कहीं हम भी चले जाएंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और लाइट ना होने से ना बहुत उलझन हो रही थी। एक तो ऊपर का फ्लोर है तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर ये ग्राउंड फ्लोर हो तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं फील हो। और बिना लाइट के किसी का हेयर डू हो ही नहीं सकता था। नहीं तो अगर हेयर डू हो जाता तो कुछ क्लाइंट्स चले जाते। और हमें लगता है अगर जिस टाइम पे हमने लिया है उस टाइम पे हम नहीं रेडी कर पाते तो हमको बहुत अजीब लगता है। और आज भी हमने इसी हिसाब से टाइम मैनेज किया था कि मतलब सबका हो जाए और सबका ठीक टाइम पे हो जाए। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम लाइट ना होने की वजह से हुई। और जब लाइट नहीं थी तो बिल्कुल जैसे हाथ भी नहीं चल रहा था मेकअप को लेके भी, जो कि बहुत अच्छी तरह से स्किन प्रेप करके आइसिंग वगैरह करके मेकअप स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी 5 से 5:30 के बीच लाइट आई है। उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगी थी। जो भी हेयर स्टाइलिंग वगैरह थी, जिनके मेकअप्स हो चुके थे उनकी हेयर स्टाइलिंग करके भेज रहे थे। तो इनका सबसे पहले इन्हीं का मेकअप डन हुआ था, क्योंकि इनको काफ़ी जल्दी जाना था, लेकिन फिर भी लेट हो गई थी। तो अभी हम इनकी पहले हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं। उसके बाद ज्वेलरीज़ वगैरह, इनकी ज्वेलरी अभी आई हुई नहीं थी तो टीका और झूमर वगैरह था, तो उसे ही हम सेट कर देंगे। और ज़्यादा लेट होने की वजह से मतलब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये वेन्यू पे जाके ही ज्वेलरी पहन लेंगे। यहाँ पे जो सेटिंग वाली ज्वेलरी रहती है, जैसे टीका हो गया, झूमर हो गया, तो इसी को हमें ज़्यादा नीड रहती है। बाकी आजकल गोल्ड ज्वेलरीज में साइड से लॉक रहता है, तो उसको पहनना बिल्कुल ईजी रहता है।
और ये आंटी है आज की सेकंड ब्राइड, तो आज इनकी शादी नहीं है, आज इनकी 50 एनिवर्सरी है। और ये जो मेरी क्लाइंट है, इनका ड्रेस आज का बेस्ट ड्रेस था, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब इस ड्रेस का फैब्रिक हमें बहुत पसंद है। हमें वैसे इस फैब्रिक का नाम नहीं पता, हम अभी लगे हुए हैं इस फैब्रिक का नाम जानने में, बाकी हमें ये पसंद बहुत आता है। तो ये आंटी है जो हमारी क्लाइंट अंशु दीदी है, पहले के व्लॉग्स में है वो। तो ये उनकी मदर इन लॉ है। इतना काइंड नेचर था आंटी का, मतलब अंशु दीदी वैसे बताती थी तो मतलब वो लगता था कि हाँ ठीक है, लेकिन इनसे मिलके इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। इतनी भीड़ थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आ रहा था। और जैसे ही आंटी आई, हमें थोड़ा खांसी आ रही थी, इनका हम हेयर कर रहे थे क्रिम, उन्होंने तुरंत हमें रोका और बोला कि नहीं पहले तुम जाओ पानी पी लो। मतलब ऐसा लगता है कितना ज़्यादा बिजी रहो, फिर कोई अगर इतनी सी केयर करता है। फ़िलहाल हम काम छोड़ के नहीं गए पानी पीने के लिए, लेकिन फिर भी इतना हमको अच्छा फील हुआ कि ऐसे भी लोग हैं अभी जो केयर कर रहे हैं। और वैसे बीच बीच में वैसे मेरी अम्मी रहती है तो ख्याल रखती है, अम्मी से देखा ही नहीं जा रहा था, हम इतना ज़्यादा कर रहे थे, वो आ रही थी और चली जा रही थी। मतलब क्या करें, पहले की बुकिंग्स थी, कैंसिल करना नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। और हबीबा और ज़ेबा थी, फुल सपोर्ट हो रहा था। लेकिन बस थोड़ा सा ये लग रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस मोमेंट पे, एकदम इतनी ज़ोर से ऐसे दर्द हो रही थी, लेकिन वो करना था, ज़रूरी था। फिर भी अल्लाह पाक हिम्मत दी, अल्लाह के शुक्र से सब कुछ हो गया। तो अभी ज़्यादातर क्लाइंट जा चुके हैं, अभी 3 लोग बचे हुए हैं। अभी फ़िलहाल हमने इन लोगों को 5:30 से 6 का टाइमिंग दिया था, अभी 7:30 बज रहे, इतना लेट हो गई थी। हाया आइए गाइस, वॉइस ओवर में बहुत डिस्टर्ब कर रही है लड़की, ज़्यादा बोल रहे तो कह रही है एक सांस में इतना बोल रही हो, बोला नहीं जा रहा है। हाया मेरी वॉइस ओवर करती है तो व्यू नहीं जाता है। तो ये जो हमारी क्लाइंट्स हैं, लोग गोविंदपुर से आई हैं और ये दीदी दिल्ली से आई हुई है यहाँ फंक्शन अटेंड करने के लिए, एनिवर्सरी वाले फंक्शन में ही आई हुई है। तो अभी चल रहा है, ज़ेबा एक तरफ मेकअप कर रही है, हम हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं। अल्लाह के शुक्र से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हमें इस बात की खुशी होती है कि मेरे इस गली में सब आ जाते हैं, जहाँ से मतलब अगर हम लोग भी कुछ अगर हैवी ड्रेस पहनते हैं तो जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि गली पतली है, लेकिन फिर भी हमें खुशी होती है कि मतलब अल्लाह पाक इतना ज़्यादा वो करते हैं कि लोग फिर भी इसी गली में आते हैं।
तो फाइनली अभी हम लोग फ्री हो गए, सारे मेकअप्स हो गए हैं। अभी इतना ज़्यादा सब थक चुके हैं, सब एक दूसरे की पैर बॉइलिंग कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा टाइम तक खड़े रहने पे ना हील में दर्द होने लगता है। जेबा है ये बस आधे एक्सपर्ट, ये पैर में भी लगा देते। हबीबा का लगा रही है, अभी हम सब मिलके इनका लगाएंगे। थोड़ा और आप सब टेक्निक सीख सकते हैं। मसाज करने की दर्द भाग जाता है। हबीबा तुम्हारी ये एड़ी पतली है, वो एड़ी मोटी है। अब वैसे पूछो। वो खाते पीते हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छे से। ए लो इतनी जोर से ना हल्के हाथ से करो। सही भी हो ये जाएगा। पैर नहीं मेरे यहाँ पास तो सही नहीं है। हो गया था मेरा, एक्सीडेंट हो गया था। साइकिल से हारे थे, बस वाला टक्कर मार दिया। ओह माय गॉड। बस वाले का तो नहीं टक्कर मारा। बस में तुम क्या करा? स्कूल टाइम में बस करो, अब रात तुम्हारा लगा। नहीं हमारा ना लगा, अब हम खाना खाएंगे। चलो क्या लगा पीठ में लगा दूंगा। अरे फीवर जोश में। अच्छा बस इतना पंजा बस इतना दबाना है, ऊपर नहीं हो रही है। आप रिप्पी की मेहंदी भाई। अबे क्या बदनाम कर रही हो। तो मेहंदी लगा देती तो सब देखते रह जाते। ये हबीबा ये शायद कहाँ लगवा रही है? कहाँ बता रही है? ये दर्द हो रहा है। बिछा दो, ऐसे बिछा तो सरका दें। अलीना मैम दस्तरखान लेके खड़ी। अभी 11:15 बज रहे हैं गाइस, और हम लोगों को अचानक से पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया था, तो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है। जेबा ने कहाँ से की है? डोमिनोज का दूसरा भाई। सच में? पता नहीं यार। अब तो आज पहली बार नाम नहीं फेक है ये, फालतू का फ्रेंचाइजी बना दिया इन्होंने। क्या तुमने कोई खराब मंगाया? नहीं होता, अच्छा मतलब है, टेस्ट अच्छा रहता है, मतलब वो नाम। तो क्या हम लोग मिलाद पढ़ने बैठे और आप लोग सुनने? चलिए नीचे बैठी। अभी अपना ये बंद कर दीजिए वीडियोग्राफी। चलो जाइए। तो गाइस ये 300 में 4 है। जेबा ने बस कॉम्बो देख के मंगा लिया। मेरा मन था आज हम इन सब गरीबों को कुछ खिला दें। हम और जेबा मिल के निर्णय किए थे। उनका मेरे पे हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं, लीजिए पास कर दे। गाइस जो इनकी ये जो रोजी रोटी चल रही है, हम गरीबों की दुआओं से ही चल रही है। ओह माय गॉड, ये ताना था क्या? शुक्र मनाए, जब तक दुआ दे रहे हैं तब तक काम चल रहा है। बॉटल में ठंडा पानी है। ऐसा होता ना। हेलो हेलो, उनके निब्बे दो हार गई ना तुम, जाके हार गई ना। लखनऊ हार गई गाइस। वही तो। मैच में खाओ। और अभी हो गया नेक्स्ट डे। तो जब अम्मी की मेहंदी लग रही थी तभी अलीना का बहुत मन था मेहंदी लगवाने का, तो अभी वैसे हम नहीं लगाने देते, मतलब स्कूल जाती है तो नहीं सही लगता, लेकिन फिर अम्मी ने लगवा ही दी। स्टार्ट हो गई थी, हमने उसके बाद देखा तो हम मना भी नहीं कर पाए। और ये हबीबा ने अपनी खुद की भी लगाई है मेहंदी। और अंकल आंटी आई हुई थी नानी को देखने के लिए, तो अम्मी की चच्ची हैं वो भी यहीं घर के पास ही रहती है, तो अभी आ गई हैं घर और हबीबा लगा रही उनकी भी मेहंदी।
अगर आपको ये व्लॉग अच्छा आया हो खाना है मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट अस।